हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल गोल्स की। कैसे हम फाइनेंशियल गोल्स अपने डिटरमाइन करें, डिसाइड करें और कैसे हम उन पर्टिकुलर गोल्स को अचीव कर पाएंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल गोल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप फाइनेंशियल गोल्स सेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक क्लियर पाथ भी मिलता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अदरवाइज ये ऐसा ही है जैसे आप कहीं जाना है आपको और इधर उधर भटक भटक के जा रहे हैं, या फिर आप किसी से रास्ता पूछ के या फिर गूगल मैप का यूज करके सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग में कि अगर आपके लाइफ में गोल सेट नहीं है, मतलब आपकी लाइफ जो है सर्कल के अराउंड गोल गोल घूमती रहेगी। आपको गोल्स को डिटरमाइन करना है। लेकिन हमें गोल क्यों चाहिए या हमें गोल डिटरमाइन क्यों करना है? तो सबसे पहली चीज जो होती है, आपको एक मोटिवेशन मिलता है। आपको पता होता है, लेट सपोज आपको एक कार खरीदनी है या फिर घर खरीदना है और आपने लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर डेट में मुझे इतनी अमाउंट का या फिर इस पर्टिकुलर लोकेशन में घर खरीदना है। तो आप जब उसको रोज देखेंगे, रोज पढ़ेंगे, देन डेफिनेटली आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक पर्पस मिलता है कि आपको इस पर्टिकुलर गोल के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। आप साथ में जब आप काम करेंगे, कुछ पैसा बचाएंगे, तो आपको मेजर भी कर पाएंगे क्योंकि आपका मेजरेबल गोल है, आपने डिसाइड किया हुआ है। गोल्स हमें कैसे डिटरमाइन करना है, उसके लिए मोस्ट पॉपुलर चीज है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट में स्पेसिफिक गोल्स, M for measurable, A for achievable, R for realistic and T for time bound goal। तो अभी कैसे आपको करना है? तो स्पेसिफिक मतलब आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए मतलब मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। क्या स्पेस में मतलब क्या चीज, ऐसा आप क्वेश्चन करेंगे अपने आप से तो आपको निकल के आएगा। यस, तो आपका स्पेसिफिक आपने लिख दिया कौन सी चीज के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। देन आता है M फॉर मेजरेबल, मतलब आपको पता होना चाहिए कितना पैसा चाहिए। तो आपको क्वेश्चन करना है कितना। जब आपने लिखा घर, तो घर के लिए कितना पैसा चाहिए, सपोज 20 लाख रुपया, अब 20 लाख उसके सामने लिखेंगे। A फॉर अचीवेबल, क्या आपको करंट फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, करंट आपका इनकम जो है, उसके अकॉर्डिंग वो आपके लिए अचीवेबल है या नहीं है, वो आपको देखना है। हो सकता है आप 2,000-5,000 रुपये महीना कमाते हैं और 50 लाख रुपए का कोई चीज प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी आज की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग अचीवेबल ना हो। तो आपको डिटरमाइन करना है कि आप कैसे उसको अचीवेबल बना सकते हैं। या दो ऑप्शन होते हैं उसके, या तो गोल को छोटा कर दो, अमाउंट को छोटा कर दो, या फिर अपनी इनकम को बढ़ा लो। तीसरा ऑप्शन टाइम फ्रेम को इंक्रीज कर दो। आपको देखना है आप कहाँ काम कर सकते हैं बेटर वे में, और इस तरह से आप उसको अपने लिए अचीवेबल बना सकते हैं। देन होता है R फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब क्या आपके लिए वो रियलिस्टिक है, क्या आप रियल में उसको अचीव कर पाएंगे, क्या आप उसके लिए मोटिवेटेड हैं, या आप उसके लिए एक्शंस लेने के लिए रेडी हैं। वो चीजें आपको डिटरमाइन करनी है। देन T फॉर टाइम बाउंड, कब चाहिए। आपको स्पेसिफिक डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, ईयर लिखना है, कब चाहिए। जब आप इस तरह से अपने गोल्स को स्मार्ट फॉर्मेट में डिजाइन करते हैं, देन डेफिनेटली आपको हेल्प मिलती है कि अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे आप अचीव करेंगे गोल्स को। उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जहां से आप यूज करके अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज। उसके साथ ही प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी। सबसे पहली चीज आती है बजटिंग। आपको जो भी गोल्स आपने डिटरमाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा रिक्वायर्ड है। आपने बजट में उतना पैसा सेपरेट रखना है उन पर्टिकुलर गोल्स को मीट करने के लिए, और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपका गोल अचीव हो पाए। अभी आपके पास हो सकता है डिसिप्लिन ना हो, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट करना है ऑटोमेट कर देना अपनी सेविंग्स को। जो भी आप पैसा बचाने वाले हैं उस पर्टिकुलर गोल्स के लिए, उसको ऑटोमेटेड फॉर्म में, सपोज आपका सेपरेट अकाउंट है जहां आपको ट्रांसफर करना है, जहां से आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, ऑटोमेटिकली दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। उसके लिए आप बैंक को सिंपल स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उससे आपको ट्रांसफर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है ट्रैक एंड रिव्यू द प्रोग्रेस। आपके जो भी गोल डिसाइड किए हैं उसके लिए आपको रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे लास्ट 6 महीने में, 1 साल में आप ट्रैक करेंगे, रिव्यू करेंगे
कि क्या गोल जो आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग आप सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप बीच में डायरेक्शन दूसरी ले ली आपने और पैसा बचाना कम कर दिया, या फिर आप गोल मीट करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा गैप बचा है और टाइम फ्रेम कम बचा है। सो आपको रेगुलरली रिव्यू करना है ताकि आपके पास सरप्राइजेज एंड टाइम पे नहीं आएंगे। जो भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कुछ आपके पास पैसा बचाने के लिए कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कट डाउन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। सो आपको कुछ ऐसा बजट बनाना है जहां से आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को, जो कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, जहां आप कट डाउन कर सकते हैं। और बजटिंग आपके लिए वही हेल्प करता है कि आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन करके अपने जो रियलिस्टिक गोल्स जो आपने डिटरमाइन किए हैं, जो आपके लिए जरूरी हैं, उनके लिए डेडिकेट कर सकते हैं अपने पैसे को और अपने गोल्स को टाइमली अचीव कर सकते हैं। अगर आपको कैसे आपको बजट बनाना है, कैसे क्या करना, उसके लिए सेपरेट वीडियोस हैं, मेरे चैनल पर एक्सप्लोर कीजिए, आपको इनफ वीडियो मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों को आपको जरूरत लगती है, ये हेल्पफुल हो सकता है जिन लोगों के लिए, उनके लिए शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।